जो माँ बाप का ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। दोस्तों, आज हमें ये बातें एक ऐसे कातिल के मुंह से सुनने को मिली जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स चौंक गया। वो एक ऐसा कातिल था जिसने ताजा ताजा चार चार कत्ल किए थे, और चौथा कत्ल तो उसने उस शख्स का किया था जिसके साथ मिलकर उसने बाकी के तीन कत्ल किए थे। और वो शख्स जो था, उसने अपने इस दोस्त के साथ मिलकर के तीन कत्ल उन लोगों के किए थे जो उसके माँ बाप और बहन के थे। यानी उसने अपने इस दोस्त के साथ मिलकर के अपने 70 साल के पिता वीरेंद्र कुमार वैश्य, अपनी माता और अपनी बहन जो है उसको भी मार दिया। तो 65 साल की माँ, 70 साल के बुजुर्ग बाप और 45 साल की अपनी माँ, अपनी बहन का कत्ल करने के बाद वो चौथा शख्स जो है उसका कत्ल इस शख्स ने किया जिसने ये बात कही। उसका कहना अपने आप में काफी हद तक सही था कि जो अपने माँ बाप का ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। दरअसल ये पूरी कहानी जो है वीरेंद्र कुमार वैश्य की संपत्ति, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, उसके विवाद से जुड़ी हुई है। उनका बेटा अभिषेक, जिसको उन्होंने 2022 में अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। वीरेंद्र कुमार वैश्य अच्छे खासे धनाढ्य व्यक्ति थे, या यूं कहें कि करोड़पति एक व्यापारी थे। और जो साउथ मलाका बाजार है प्रयागराज का, जो कह सकते हैं कि जो बेशकीमती जहां पर संपत्ति है, उस बाजार में उनका अपना मकान था, 14 दुकानें थी। और उन्होंने अपने इस बेटे, इस नालायक बेटे को 2022 में कुछ वजहों से, जिसमें उसने कुछ कर्ज लिया था या कुछ ऐसी हरकतें की होगी, आमतौर पर कोई बाप अपने किसी बेटे को बेदखल अगर करता है तो कुछ बड़ी वजह होती है, जिसके चलते उन्होंने इस अभिषेक को बेदखल कर दिया था। अभिषेक अविवाहित था और ये लगातार जो है ये चाहता था कि इसको दोबारा, इसके पिता जो है वो उसकी संपत्ति में हिस्सा दें। लेकिन जब वो निराश हुआ तो उसने अपने इस चाय वाले दोस्त, ये चाय की दुकान लगाता था, मिलकर के ये साजिश रची कि क्यों ना हम अपने बूढ़े माँ बाप को मार दें, अपनी बहन को मार दें। तो घर में जो ज्वेलरी है, करीब 1.5 करोड़ रुपए की, वहां पर उसने बताया कि पीली और सफेद धातु है। वही पीली धातु जिसकी कीमत तेजी से बढ़ रही है और उसको लेकर के तमाम अपराध होते हैं। और साथ में सफेद धातु भी, यानी चांदी भी थी। तो करीब 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी इनके माँ बाप के पास थी। तो उसने अपने दोस्त सनी गुप्ता के साथ मिलकर के उनको मारने की साजिश रची, और ये कहा कि उसको भी जो लूट का माल मिलेगा उसमें बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। फिर उसके बाद प्लानिंग तैयार हुई, साजिश तैयार हुई, और उसके बाद अगर हम बात करें तो दोनों ने घर में दाखिल होकर के उन जो बुजुर्ग थे उनकी दोनों की हत्या की। एक बेटे ने, अपने अभिषेक ने अपने पिता की, सनी के साथ मिलकर के अपनी माँ की, अपनी बहन की बेरहमी से हत्या की, और उसके बाद जो है उनके शव को रजाई गद्दे से ढक दिया। अब आती है बात, जो माल जो लूटा गया, जो 1.5 करोड़ रुपए जिसकी लगभग कीमत बताई जा रही है, उसके बंटवारे की। तो ये दोनों जो है, दोनों लुटेरे और हत्यारे नीचे आते हैं उसी घर में। चूंकि जो घर है उसमें ऊपर इनका आवास था, और नीचे 14 दुकानें थी, जिसमें से 13 दुकानें शायद किराए पे थी, और एक दुकान जो है वो मीनाक्षी, जो बेटी मारी गई, वो वहां पर गिफ्ट की दुकान चलाती थी। साथ में उनके पिता वीरेंद्र कुमार वैश्य भी बैठते थे। तो दोनों वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर संपत्ति के बंटवारे को लेकर उनके बीच में विवाद होता है, बहस होती है। उस दौरान अभिषेक को यह लगता है कि जब हमने संपत्ति के लिए अपने माँ बाप को मार दिया, अपनी बहन को मार दिया, तो ये मामूली चाय वाला जो सनी गुप्ता है, इसकी क्या हैसियत है। वो उसको संपत्ति में बराबर जो वादा किया था वो शेयर देने से इनकार कर देता है। और यही बात जो है सनी गुप्ता को अखर जाती है, और वो सोचता है उसी क्षण की जो अपने माँ बाप का ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। मिलके अपने माँ बाप को सबको कत्ल किया, अच्छी तरह से सब सोना चांदी नीचे लेकर आया। हमको सब बोला इतना दे, फिर नहीं किया। चलो ठीक हो गया। ठीक उसी समय वो एक खतरनाक फैसला करता है। वो अचानक पीछे से सनी, जो अभिषेक है, उसके सर पर वार करता है और अभिषेक को वहीं ढेर कर देता है। और वो 1.5 करोड़ की जो ज्वेलरी थी वो लूट करके वहां से फरार हो जाता है। सबसे अहम बात यह है कि इस हत्याकांड के दौरान जो अभिषेक है, वो सनी, वो एक लाल, जब माँ बाप और बहन को मारने जाते हैं तो एक गत्ते पर लाल पेन से एक नोट भी लिखते हैं, जिसमें ये लिखते हैं कि बंटी, बबली और बहू ने मारा। तो इस पूरे मामले के, इस पूरी कहानी की बात करें तो इसमें किरदार जो वीरेंद्र कुमार वैश्य, उनका बेटा और बहू भी है, जो दूसरा बेटा है और जो बहू भी है,
ये बेटा और बहू किसी फ्रॉड के मामले में, किसी 420 के मामले में कौशाम्बी जेल में, जो बेटा है वो अभी भी कौशाम्बी जेल में बंद है, और कुछ दिन पहले जो बहू है रितु, उसकी जमानत हो गई थी। ये दोनों जेल में थे, और जो अभिषेक है, जो बेटा बाहर है जिसने हत्या की, वो इशारा करता है अपने नोट में उनकी तरफ, यानी जो फ्रॉड में पकड़े गए हैं, यानी बंटी बबली, उन्होंने मारा है। ये गत्ते पर लिख करके ये वहां से मौके से फरार हो जाती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल जो होता है वो एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, सबसे जो हैरानी वाली बात यह है कि पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो उसको ऊपर घर के अंदर 3 शव मिलते हैं, एक वीरेंद्र कुमार वैश्य का, एक उनकी पत्नी और बेटी का। तो पुलिस को ये शुरुआती तौर पर यह लगता है कि शायद अभिषेक ने अपने माँ बाप और बहन की हत्या की है और वो मौके से फरार हो गया है। और ये फिर खबरें फ्लैश होने लगती हैं कि परिवार के 3 सदस्यों की हत्या और एक बेटा जो है वो लापता है। तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अभिषेक ने ही हत्या की होगी और वहां से भाग गया होगा। लेकिन करीब 2 घंटे के बाद जब नीचे की दुकान का शटर खोला जाता है, या यूं कहें तो उसका ताला जो है वो तोड़ा जाता है, तो अंदर अभिषेक की लाश मिलती है। अब लोगों को ये लगता है कि कोई और शख्स था जिसने इन चारों को, माँ बाप और भाई बहन को मारा और मौके से फरार हो गया। तो पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। जांच में जब सीडीआर और दूसरे डीटीएल, सीसीटीवी वगैरह फुटेज निकाले जाते हैं, तो उसमें ये जो किरदार है चौथा, सनी गुप्ता, ये सामने प्रकाश में आता है और पुलिस इसको उठाती है और इससे पूछताछ करती है। तो सनी गुप्ता बताता है कि हाँ, मैंने ही जो अभिषेक है उसके साथ मिल करके पहले जो बुजुर्ग हैं उनकी हत्या की, उनकी बेटी की हत्या की, और उसके बाद संपत्ति के विवाद में मैंने अभिषेक को भी मार दिया। तो अभिषेक को मारने की वजह यह है कि अभिषेक उसे बराबर की हिस्सेदारी नहीं दे रहा था, और ये वही संपत्ति थी जिसके लिए उसने अपने माँ बाप को मारा था। तो जो माँ बाप का न हुआ वो हमारा क्या होगा, और यही सोच करके मैंने अभिषेक को भी मार दिया। तो कहावत जो है वो आपने भी सुनी होगी और हमने भी सुनी होगी, लेकिन आज कहावत जो है वो उसकी सच्चाई भी सामने आ गई, और एक कातिल भी ये सोचता है, ये जानता है कि जो अपने माँ बाप का ना हुआ वो किसी और क्या होगा। नमस्कार।